जनपद स्तर पे हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमारे यहाँ से बच्चे आएंगे। राजकीय परिवार के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि हम लोगों ने पहली बार ये हुआ है कि जनपद स्तर पे हमारे यहाँ से बच्चा प्रथम स्थान पे आया है। सबसे तो पहले देवेश कनौजिया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पे हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में पहला रैंक लाने वाला, वहाँ उत्तर प्रदेश में 9वीं रैंक लाने वाला छात्र के हम इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। हम उसी छात्र के स्कूल में मौजूद हैं जो राजकीय हाई स्कूल बालिका का कॉलेज है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि राजकीय बालिका हाई स्कूल रामनगर हरदुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं। दोस्तों, यहीं का छात्र है जो कड़ी मेहनत के बाद वो 582 नंबर लाया है, कुल 97% लाया है। यूपी बोर्ड का वो होनहार छात्र जो देवेश कुमार कनौजिया है वो इसी विद्यालय का प्रोडक्ट है। ऐसे विद्यालयों से जब ज़िले में नंबर 1 हो और उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में ऐसे छात्रों का नाम हो, और ये आप जिस जगह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह यह विद्यालय स्थित है रामनगर हरदुआ अभोली ब्लॉक में आता है, तो ये यहाँ से अगर आप जिला मुख्यालय की दूरी नापेंगे तो 35 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अगर आप ये भी कह लें कि यहाँ बड़े अधिकारियों का आवागमन शायद कभी कभी होता होगा, या तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े किसी प्रोग्राम को विज़िट करना होता है तो ऐसे अधिकारी इस जगह आते हैं। तो हम आपको ये पहले बता दें कि इस रामनगर के कैंपस में जो राजकीय बालिका हाई स्कूल है, इसी कैंपस में मिडिल विद्यालय भी है, यानी यूपीएस जिसको हम बोलते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ वो भी है और उसी कैंपस में ये विद्यालय है। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जो कि प्रभारी के तौर पर जो प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रही हैं वो हैं सोनम सिंह पटेल। इस विद्यालय की पूरी स्थिति से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस विद्यालय में टोटल 3 महिलाएं अध्यापक हैं, वह 1 पुरुष हैं जिनका नाम है संतोष कुमार, वह गणित का जो कि शिक्षक हैं। अन्य महिलाएं वंदना त्रिपाठी हैं, विनीत गुप्ता हैं, पुष्पा हैं। तो वंदना त्रिपाठी और सामाजिक विज्ञान देख रही हैं, विनीता गुप्ता इंग्लिश देख रही हैं, पुष्पा हिंदी संस्कृत देख रही हैं। तो इस तरीके से इस विद्यालय की सबसे मुख्य जो टॉपिक है हम पहले उस पर आपकी नज़र लेके चलना चाहेंगे। इस विद्यालय में सबसे मुख्य सब्जेक्ट जिसको गणित बोला जाता है, उस गणित का अध्यापक आप कह लीजिए कि सरकार के द्वारा परमानेंट नियुक्त अभी कोई अध्यापक नहीं है। इसके बाद एक संस्कृत है, इसके बाद एक कंप्यूटर है। अब आप सोचिए कि ऐसे विद्यालयों में अगर इन मुख्य जो सब्जेक्ट जो गणित का सब्जेक्ट है उसके टीचर्स न हो, सरकार की इतनी बड़ी आप कह लीजिए कमज़ोरी कह लीजिए, चाहे सरकार की ऐसे विद्यालयों पे निगाहें कब जाएंगी जिस विद्यालय से बच्चे ज़िले में पहला रैंक ला रहे हों और टॉप यूपी में 10वें रैंक के अंदर वो अपना नाम अगर सम्मिलित कर रहे हैं। तो ऐसे होनहार छात्रों के लिए तो सबसे बड़ी सलामी दी जाएगी कि ऐसे विद्यालयों से चल के आ रहे हैं, और उसके बाद उन अध्यापिकाओं उन अध्यापक को सलामी भी दी जाएगी जो कड़ी मेहनत के साथ अपने इस विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। और इस विद्यालय का नाम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में चर्चित चेहरा हो गया है कि देवेश कनौजिया उत्तर प्रदेश में 9वीं रैंक लाया है। उनसे भी हमारी बातचीत होगी और यहाँ की अध्यापिका वहाँ यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं यानी सोनम पटेल से भी हमारी बातचीत होगी। भदोही में पहला रैंक लाए हैं तो उनकी कितनी कड़ी मेहनत है, बच्चों की कितनी कड़ी मेहनत है। इस वक्त हम बालिका स्कूल के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे सोनम सिंह पटेल जो प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो पहली उपलब्धि जो उन्हें ज़िले में मिली है और यूपी में जो टॉप 10 में उनके बच्चे का नाम आया है, इस पे उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहती हैं, वो किस तरीके से इस पूरे पढ़ाई के लिए बच्चों को किस तरीके से देखती हैं। और इनके स्कूल की सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 बालिकाएं हैं वो 90% से ऊपर हैं। मतलब आप ये समझिए कि सिद्धि पांडे हैं, एक 94% लाई हैं, और एक दिव्या सिंह हैं वो 93.6% है। तो वहीं उनकी सगी बहन आयुषी सिंह वो 93.5% हैं। ये विद्यालय भले से टॉप 9 में हो लेकिन ज़िले में ये टॉप 1 पे है, इसलिए कि यहाँ 90+ की 4 छात्राएं हो गई हैं, जिसमें एक लड़का देवेश कनौजिया है जो जिला टॉप किए हुए हैं, और बाकी 3 अन्य जो बालिकाएं हैं वो भी उसका श्रेय पूरे इन विद्यालय परिवार के ऊपर जाएगा, क्योंकि कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद
इतनी बड़ी अचीवमेंट को के बच्चों ने यहाँ पाया है, तो इसके लिए चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे तो पहले देवेश कनौजिया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारा पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबका आशीर्वाद है उनके लिए। और दूसरी चीज़ है कि ये पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे राजकीय परिवार के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि हम लोगों ने पहली बार ये हुआ है कि जनपद स्तर पे हम लोग हमारे यहाँ से बच्चा प्रथम स्थान पे आया है। तो कहीं ना कहीं से पूरे विद्यालय का सहयोग रहा है इसमें, और साथ ही बच्चे का भी भविष्य है इसमें। बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, कैसे आपको क्या लग रहा था मैम कि बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे? हाँ सर, हम सभी विद्यालय परिवार में सभी ने ये तो था कि आएंगे। जनपद स्तर पे हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमारे यहाँ से बच्चे आएंगे, लेकिन प्रथम स्थान ले आएंगे ये थोड़ा सा डाउट था हम लोगों को। लेकिन कुछ जो बच्चे आए हैं उनसे हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जनपद स्तर पे बच्चे आ जाएंगे। अभी आपके विद्यालय में एक और बात आई है कि जिसमें 2 सगी बहनें हैं, हाँ, उनका भी अच्छा नंबर आया है। जी जी। तो एक बच्चे यहाँ तक आए तो ये तो बात ठीक है, लेकिन अन्य बच्चे भी आ रहे हैं, तो इसका आकलन कहाँ से किया जा सकता है? इसका आकलन ऐसा है सर कि जब 9वीं में बच्चे आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ, तो हम लोगों 9वीं से ही हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे उनको पढ़ाई करवाई जाए। साथ में हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, उसके माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं पढ़ाने के लिए, बहुत सारे वो लोग भी हम लोगों को TLM के द्वारा पढ़ाया जाना है, तो उस बारे में भी हम लोग सारे लोग मेहनत करते हैं कि बच्चों को किस तरह से हमको पढ़ाना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सजग रहते हैं। मैम, जैसे कि एक ग्रामीण अंचल में स्कूल है, तो यहाँ बच्चे की भी संख्या है, तो मैनेज कैसे होता है? क्योंकि स्टाफ आपका 4 है, तो मैनेज में भी दिक्कतें होती होंगी। हाँ सर, थोड़ी सी दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन ये है कि 4 स्टाफ है, 9th और 10th 2 क्लास हैं, तो हम लोग बारी बारी से ये है, बस मेन ये है हम लोगों का रहता है उद्देश्य कि क्लास खाली नहीं जानी चाहिए। तो क्लास में कोई ना कोई जैसे पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा बच्चों भी ड्राइंग करना है या अदर एक्टिविटी कुछ कराना है, तो उसके साथ साथ में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे ये ना हो कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, बोरियत नहीं होनी चाहिए उन्हें। टारगेट क्या है? अगला टारगेट तो सर हम लोगों का प्रदेश स्तरीय है। हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर पे हम लोग प्रदेश स्तर पे टॉप 5 पे आने की कोशिश रहेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग भी जिले के हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उनकी तैयारियाँ हों? बस ये है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और एक दिन पढ़ाई करके नहीं छोड़ना है, आपको रोज़ रेगुलर आपको पढ़ाई करते रहना है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि भी बच्चा जैसे जो पहला रैंक लाया था देवेश, तो जब ये कक्षा 9 में आया था तो वहाँ से किस तरीके से आपको ये पढ़ाई मिला रहा? नहीं, देवेश स्टार्टिंग से ही 9th में जब आया है तभी से वो पढ़ाई में अच्छा था। बस ये था कि हम लोगों का उस पर ध्यान था कि थोड़ा सा हम लोग उसको सही गाइडेंस दें कि सब्जेक्ट में कहाँ पे उसकी अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो सुधारने का प्रयास किया जाए। बाकी वो पढ़ाई में अच्छा है। आप सभी का सहयोग बराबर पढ़ाती हैं आप? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। तो साइंस में कितना नंबर है? साइंस में 97 है। 97 है। हाँ। विद्यालय में और कुछ डिमांड है और कुछ मांगना चाहती हूँ? नहीं सर, सरकार की के साथ साथ अधिकारियों का जो है कार्यभार वो कैसा है? ठीक ठाक नहीं, हाँ, DIS ऑफिस से जैसे हम है वहाँ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिलता है। कभी कोई चीज़ दिक्कत होती है, परेशानी है कोई, तो हम लोग उनसे आराम से बता सकते हैं और पूरी कोशिश रहती है सर लोगों की भी कि वो लोग पूरा हम लोगों को सहयोग प्रदान करें।